बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। गिनी फाउल पक्षियों के पालन से कमाई मुनाफा। अनार के नए बाग लगाने का तरीका। कृषि से जुड़े व्यवसायों में गिनी फाउल पक्षी का पालन आज किए जाने लगा है। इसका पालन अंडा और मांस के लिए किया जाता है। इस पक्षी के पालन में मुर्गी पालन की तुलना रोग कम लगता है और इनके खान पान पर खर्चा भी कम आता है। तो आइए गिनी फाउल पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले जिला दरभंगा के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुमार सुमन से। गिनी फार्मिंग का गिनी का जो है वो ओरिजिन जो है वो साउथ अफ्रीका का प्लेन एरिया माना जाता है। और गिनी फार्मिंग जो किया जाता है, किसान भाई जो करते हैं वो मेनली मीट और एग के पर्पस से, मतलब मांस और अंडे के लिए किया जाता है ये। और इसका जो होता है मीट वो प्रीमियम क्वालिटी का मीट होता है। जो मीट जो है वो उसमें विटामिन रिच होता है, खास करके इसमें विटामिन बी और ई काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ई जिसको टोकोफेरॉल भी कहा जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है ये। गिनी फाउल का पालन कम पूंजी वाले किसान बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आसपास अच्छी जगह होनी चाहिए जहां ये पक्षी घूम फिर सके और बाहरी चीजें खा सके। इससे इनके आहार का खर्च भी कम हो जाता है और तेजी से विकास होता है। और इसके मीट में जो है वो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट काफ़ी कम होता है। साथ में इसका जो एग होता है, एग के लिए भी इसका फार्मिंग किया जाता है। तो एग जो होता है वो 2.5 टाइम्स जो होता है, इसका सेल जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है। अंडे आसानी से ख़राब नहीं होते और जो मुर्गी के अंडे को आप काफ़ी गर्मी के दिनों में 1 सप्ताह आप रख सकते हैं, इसके अंडे को आप 15 से 20 रोज़ तक आराम से रख सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे जो गर्मी में होता है। गुनिया में एक और खासियत है जो कि ये बीमारी से और रोग से लड़ने का इसमें जो है क्षमता काफ़ी अधिक होता है और इसलिए इनका जो है मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। एफ्लाटॉक्सिन या माइकोटॉक्सिन जो होते हैं उनसे ये इनमें प्रतिरोधी पाया जाता है, मतलब इनको इसका कुछ खास अमाउंट जो है उससे ये प्रभावित नहीं होते हैं। इस पक्षी को अर्ध सघन बिछाली व्यवस्था में पालना सही रहता है। यह बहुत चंचल पक्षी होता है और घूमते रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी आवास में अच्छी जगह होनी जरूरी है। और इनको रखने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव या एलेबोरेटेड जो है वो
केज या जो भी रखने का व्यवस्था होता है वो नहीं करना होता है। रीज़न ये है जो कि वो गर्मी या बरसात या ठंडे के मौसम में आसानी से अपने आप को ढाल लेते हैं। इनका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी लो होता है। इसका जो लाइफ स्पान है, गिनी बर्ड्स जो हैं इनके लाइफ स्पान जो होते हैं वो 12 साल के होते हैं और इनका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो 7 मंथ में ये प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पहले अंडे जो हैं वो 8 मंथ में देते हैं। इनके अंडे का वज़न 41 से 45 ग्राम प्रति अंडा होता है। 100 से 120 अंडे प्रति साल दे सकते हैं और ये नॉर्मली 2 से 3 साल तक अंडे देते हैं। और इनमें अगर आप पालन करना चाहते हैं तो इनका सेक्स रेशियो जो होता है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए एक आप नर का उपयोग करें और साथ में जो है 4 मादा हो, या कॉन्फाइंड जोन कहने का मतलब अगर आप केज में रखना चाहते हैं तो इनका एक मेल 6 से 60 फीमेल के साथ उचित है। और इनका एडल्ट का जो 3 मंथ का जो गिनी होता है उसका वेट जो है मीट पर्पस के लिए 1.5 kg एवरेज होता है। जैसा कि इस पक्षी के आहार पर खर्च कम आता है, लेकिन अगर आवास में रखकर पालन करते हैं तो खर्च भी बढ़ेगा और इनका विकास भी धीरे ही होगा। इसलिए इनको रोज 4 से 5 घंटे घूमकर खाने के लिए जरूर छोड़ें। ये फसलों को नुकसान बिल्कुल नहीं करते हैं और 50% तक आहार का खर्चा बचता है। बाहर खाने के बावजूद भी इनको घर में भी आहार जरूर दें। इनको वही आहार दिया जाता है जो मुर्गियों को दिया जाता है। जो इंक्यूबेशन टाइम है जिससे कि हम उसके बच्चे को पैदा कर सकते हैं वो 26 से 28 दिन है और इसमें जो 24 डेज का जो टेम्परेचर होता है वो 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इनका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और हैचर पीरियड जिसमें कि हैच करके अंडे से बच्चे चूजे या छोटे बच्चे बाहर उसके निकलते हैं, उस टाइम में उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लिया जाता है। 97 डिग्री जो है वो अप्रोप्रिएट माना जाता है। उस टाइम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और किसान बंधु आप जो है इसका पालन करके अधिक से अधिक जो है लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्व